नमस्कार बच्चों। आज की कहानी का शीर्षक है छोटी श्रीमती बुद्धिमान। यह एक अंग्रेजी कहानी है लिटिल मिस वाइज, जो रॉजर हार्ग्रीव्स द्वारा लिखी गई थी। इसका हिंदी में अनुवाद आपके लिए ऋषि गुप्ता द्वारा रादर लिसन चैनल के लिए किया गया है। आशा करते हैं आपको सुनने में बहुत मजा आएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिए। छोटी श्रीमती बुद्धिमान तो एक उल्लू से भी ज्यादा बुद्धिमान थी, शायद दो दो उल्लुओं से भी ज्यादा। क्योंकि वो इतनी बुद्धिमान और समझदार थी, वो रोज अपने दांत ब्रश करती, अपना बिस्तर बनाती, घर को साफ सुथरा रखती और कई सारे काम ऐसे करती जो बुद्धिमान और समझदार लोग करते हैं। अगर आप भी बुद्धिमान और समझदार हैं, छोटी श्रीमती बुद्धिमान की तरह, तो आपको भी पता ही होगा वो और भी कितने अच्छे काम करती थी। छोटी श्रीमती बुद्धिमान को रोज टहलने जाना अच्छा लगता था। वो ज्यादा देर के लिए नहीं और कम देर के लिए भी नहीं टहलती थी। उसके टहलने में भी बुद्धि और समझदारी थी, या समझदारी और बुद्धि थी, जो आपको पसंद आए। वो जब टहलती थी तो उसको कुछ लोग मिलते थे जो इतने बुद्धिमान नहीं थे और कुछ तो निहायत ही बेवकूफ थे। पिछले सोमवार को वो छोटी श्रीमती नटखट से मिली। चलो कीचड़ में कूदते हैं। छोटी श्रीमती नटखट तो बहुत ही नटखट थी, पर छोटी श्रीमती बुद्धिमान तो बुद्धिमान थी, तो उसने मना कर दिया। वो अपने पैर गीले नहीं करना चाहती थी। फिर मंगलवार को वो छोटी श्रीमती लालची से मिली, जो एक बहुत ही बड़ा सा केक लेकर जा रही थी, जो क्रीम और आइसिंग से भरपूर था। क्या तुम्हें थोड़ा ये चाहिए केक? छोटी श्रीमती लालची ने पूछा। छोटी श्रीमती बुद्धिमान ने मना कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि उसका पेट खराब हो जाए। फिर बुधवार को छोटी श्रीमती बुद्धिमान ने श्रीमान व्यस्त की रेसिंग कार में घुसने से ही मना कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि वो किसी दुर्घटना में पड़ जाए। फिर गुरुवार को उसने श्रीमान गंदे के घर में घुसने से ही मना कर दिया। अगर मैं उसके घर में गई तो मैं गंदी हो जाऊंगी, उसने खुद से सोचा, पर उसने श्रीमान गंदे को कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। फिर शुक्रवार को उसने श्रीमान मूर्ख के साथ टेनिस खेलने से भी मना कर दिया। आप तो देख ही सकते हैं, इसमें तो कोई भी मूर्खता नहीं है ना? फिर शनिवार तक छोटी श्रीमती बुद्धिमान थोड़ा दुखी महसूस करने लगी। अगर मैं सबको ना ही करती रहूंगी तो लोग बुरा मान जाएंगे और मेरे कोई मित्र नहीं बचेंगे, उसने अपने आप से कहा। उसने बहुत देर तक और अच्छे से सोचा इस समस्या के बारे में, और क्योंकि वो बुद्धिमान और समझदार थी, उसको जवाब भी मिल गया। अब से मैं सबको हाँ कहूंगी। फिर रविवार को जब छोटी श्रीमती बुद्धिमान टहलने निकली, तो वो श्रीमान शरारती से मिली। वो एक डब्बा लेके घूम रहा था। मेरी तरफ से ये तोहफा स्वीकार करो, उसने कहा। छोटी श्रीमती बुद्धिमान बोलने ही वाली थी, पर फिर उसको अपना फैसला याद आया। हाँ, धन्यवाद, वो बोली। उसने डब्बा ले लिया और श्रीमान शरारती फुदकते हुए निकल लिए, अपने चेहरे पे एक शरारत भरी मुस्कान भर के। छोटी श्रीमती बुद्धिमान ने डब्बा खोला। अच्छू! उसने छींक मारी, फिर से छींक मारी और बार बार छींकें मारती रही। पूरे दिन उसने छींकें मारी। उसने 199 रुमाल इस्तेमाल कर लिए,
श्रीमान, शरारती का तोहफा छींक मारने वाला पाउडर था। आज सोमवार है और छोटी श्रीमती बुद्धिमान ने छींकना बंद कर दिया है। वो फिर से टहलने निकली और फिर वो मिली श्रीमान बकवास से। मेरे हवाई जहाज पे उड़ना चाहोगी? उसने पूछा। "हम्म, छोटी श्रीमती बुद्धिमान बोलने ही वाली थी, पर फिर उसने अपना मन बदल लिया और बोली, हाँ जरूर। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कल जो उसके साथ हुआ, उसके बाद ऐसा करना तो अक्लमंदी नहीं होगी, है ना? अभी तक तो उसको समझ में आ जाना चाहिए था। क्यों? अरे पर वो बिल्कुल सुरक्षित है इस बार, क्योंकि श्रीमान बकवास के हवाई जहाज में तो कोई पर ही नहीं है, इंजन भी नहीं है, पहिए भी नहीं है। वो तो सिर्फ एक कालीन है। क्या ऐसी बकवास कभी सुनी है आपने? बच्चों, कहानी सुनने में मजा आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिए। रादर लिसन चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम हर हफ्ते आपको हिंदी या फिर अंग्रेजी में एक नई कहानी सुनाएंगे।